हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। आपके परिवार जीके गुरु टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत खुश होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, हम बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान जीके के लिए हम टेस्ट लेके आए हैं दोस्तों। 50 संभावित प्रश्न हैं दोस्तों अफवाह तंत्र से। अफवाह तंत्र में नदियों से हम प्रश्न लेके आए हैं। आज पहली क्लास है दोस्तों अफवाह तंत्र की, जिसमें आपको पीवाई क्यूज और एमसीक्यूज, टॉप पीवाई क्यूज मिल रहे हैं। उनमें से आपके लिए टेस्ट है दोस्तों। इस टेस्ट में आपको संभावित प्रश्न मिलने वाले हैं। पहली क्लास है अफवाह तंत्र की। तो हम आपके लिए एक रामबाण क्लास लेके आए हैं दोस्तों। आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों। जो बीएसटीसी 2026 की परीक्षा में आप बैठना चाहते हैं, उसके लिए आपके लिए रामबाण क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो भाई हमारे जीके यूट्यूब चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमने लिंक डाल रखी है, वहां से ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। उन पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी और इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपके लिए पहला प्रश्न है अफवाह तंत्र से नदियों से। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? 2, 3, 4, 5। बताइए दोस्तों, जवाब दीजिए। तो आपको बताएं, हम राजस्थान में जो नदी प्रवाह है दोस्तों, वो 3 रूप से पाया जाता है राजस्थान में। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, अरब सागरीय नदी तंत्र, आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र। जो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है दोस्तों, वो 24% है। अरब सागरीय नदी तंत्र है वो 16% है। और आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र है दोस्तों, वो 60% है। तो सबसे ज्यादा नदी का अफवाह तंत्र है दोस्तों, वो आपका आंतरिक प्रवाह तंत्र पाया जाता है। इसकी व्याख्या भी दे सकते हैं दोस्तों। इसमें आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी है दोस्तों, हम संपूर्ण व्याख्या सहित लेके आए हैं। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको कई सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। व्याख्या दे रखी है दोस्तों। नदियों को प्रकृति, दिशा, प्रवाह प्रणाली के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली है आपकी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, जिसमें राजस्थान में कितना परसेंट है? 24% है। रावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती हैं तथा यमुना नदी गंगा नदी में एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं। लंबी दूरी, मंद गति, सर्वाधिक नदियां और डेल्टा निर्माण इनकी प्रमुख विशेषताएं बंगाल की खाड़ी की नदियों की। अगला आता है आपका अरब सागरीय नदी तंत्र। तो अरब सागरीय नदी तंत्र है दोस्तों, राजस्थान में 16% है। अरवली पर्वत के पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अफवाह तंत्र कहती हैं। कम दूरी होती है दोस्तों, तीव्रगामी गति होती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जो अरब सागर में जाती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं और जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। और इसके भी अरब सागरी नदी तंत्र के भी 2 भाग हैं, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली और कम्मात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं दोस्तों लूनी और पश्चिमी बनास है। कम्मात की खाड़ी में साबरमती और माही है। आगे है आपका आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र, जो आपका राजस्थान में सर्वाधिक है, 60% है। अंतः प्रवाहित नदियां वे नदियां हैं जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता, जो अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं, जैसे घंगर नदी, कांतली नदी, लिंक नदी, कांकड़ी नदी, मंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपालेर, मैना,
खांडेल, ये सभी कैसी हैं? आंतर प्रवाह की नदियां हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है दोस्तों, वो कौन सा है? आंतर प्रवाह अफवाह तंत्र है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं माही, चम्बल, साबरमती, लूनी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं दोस्तों, चम्बल है नहीं आपकी। चम्बल जाती है आपकी यमुना में, यमुना आपकी गंगा में, गंगा आपकी बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो आपकी चम्बल तो है ही नहीं। तो माही, साबरमती, लूनी हो जाएंगी आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां 1, 3, 4। अब 1, 3, 4 आपके ऑप्शन 4 में दे रखे हैं, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सी नदियां कच्छ के रन में गिरती हैं? अच्छा सवाल है दोस्तों, कच्छ के रन में गिरती हैं। अब कच्छ के रन में गिरती हैं दोस्तों, अभी बताया था हमने। तो कच्छ के रन में गिरती हैं दोस्तों, लूनी है और पश्चिमी बनास है। लूनी और पश्चिमी बनास है, कच्छ के रन में गिरती हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल है, राजस्थान में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? बनास, बाणगंगा, चंबल, लूनी। तो अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है दोस्तों, बनास है, बाणगंगा है, चंबल है, लूनी है। लेकिन अपवाह तंत्र से, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, ये पूछा है दोस्तों, वो है आपकी लूनी नदी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी खम्मात की खाड़ी में गिरती है? ब्रह्माणी, चंबल, माही, बनास। तो खम्मात की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, वो माही नदी है। कौन सी है? माही नदी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वह नदी जो अरब सागर में गिरती है राजस्थान की देखनी है दोस्तों, वो है आपकी लूनी नदी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अंत प्रवाहित नदी नहीं है? सावी नदी, कांतली नदी, कांकनी, खारी। तो अंत प्रवाहित नदी नहीं है दोस्तों, वो है आपका कांतली नदी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, निम्न में ऐसी कौन सी नदियां अरब सागरी नदी तंत्र का भाग नहीं है? बनास, साबरमती, पश्चिमी बनास, कांकड़ी, माही नदी। अरब सागरी माही नदी है दोस्तों, पश्चिमी बनास नदी है दोस्तों, साबरमती है और बनास नदी नहीं है दोस्तों, और कांकनी नदी नहीं है। तो आपका सही जवाब होगा, वो होगा 2, 3 और 5। 2, 3, 5 आपके ऑप्शन 3 में दे रखे हैं, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन 3 नहीं होगा आपका। ये पूछा है भाग नहीं है, अरब सागरी का भाग नहीं है। ये तो भाग है अरब सागर की का, 1 और 4 नहीं है। सॉरी, यहाँ चेंज कर लेना, आपका ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 होगा दोस्तों। यहाँ हमने नहीं है, नहीं दे रखा है, तो नहीं है तो वह दोस्तों वो आपकी बनास है और कांकनी है। 1 और 4, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है, कांकनी नदी आंतर प्रवाह की नदी है। अरब सागरी तंत्र के भाग कच्छ की खाड़ी में पश्चिमी बनास, लूनी नदी, खम्मात की खाड़ी में साबरमती, माही गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं प्रमुखतः, वो हैं आपकी बनास, चंबल, पार्वती और काली सिंध हैं। अगला सवाल है आपका, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है, बंगाल की खाड़ी में माही का नहीं पहुंचता है, चंबल का पहुंचता है तो सोम का नहीं पहुंचता है, साबरमती का नहीं पहुंचता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है व्याख्या, चंबल नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, जबकि माही सोम माही की सहायक नदी है दोस्तों, साबरमती जल खम्मात की खाड़ी में गिराती है। अगला सवाल है आपका, उससे पहले हम बता दें कि जो खारी नदी है दोस्तों उसके बारे में बता दें। राजस्थान में खारी नाम से 2 नदियां हैं दोस्तों, जिसमें एक अरब सागरी नदी है जिसका उद्गम स्थल सिरोही जिले के सेर गांव की पहाड़ियों से होता है। यह सिरोही जालौर में बहकर जालौर के सायला गांव में यह लूनी की सहायक नदी जवाई नदी में मिल जाती है। तथा दूसरी है आपकी खारी नदी जो बंगाल की खाड़ी है, यह राजसमंद की बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा में बहकर भीलवाड़ा अजमेर की सीमा बनाते हुए राजमहल टोंक में बहकर देवली के निकट बनास नदी में मिल जाती है। यह अपवाह तंत्र का अंग है। अगला सवाल है आपका, बिजराल की पहाड़ियों में निकलने वाली
बिचराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अफवाह तंत्र का भाग है? तो वो है आपकी बंगाल की खाड़ी का। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी का। अगला सवाल है आपका, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। खारी नदी का उद्गम राजस्थान जिले के उत्तर में स्थित किस गांव की पहाड़ियों से होता है? वो आपकी बिजराल की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? बनास बेसिन, लूनी और बनास दोनों की, चंबल केवल, लूनी केवल। तो दोस्तों खारी नामक नदी है दोस्तों, नदी तंत्र का भाग है दोस्तों, वो है आपकी लूनी और बनास दोनों का। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, आसिंद विजयनगर एवं हुर्रा स्थलों के निकट नदी कौन सी है? कोटारी, खारी, बेड़त, बनास। तो आसिंद विजयनगर और हुर्रा स्थलों के निकट नदी है दोस्तों, वो है आपकी नदी है वो आपकी नदी है वो है आपकी खारी नदी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी में सुमेलित नहीं है? जनापा पहाड़ी चम्बल, नागपाड़ पहाड़ी लूनी, गोगुंदा पहाड़ी बेड़च, बिजराल पहाड़ी बनास। तो सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये पूछा है दोस्तों। तो सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन 4, बिजराल पहाड़ी से आपकी बनास नदी नहीं निकलती है, खारी नदी निकलती है। तो ऑप्शन 4 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। जनापाव से चंबल निकलती है, नागपाड़ से लूनी निकलती है, गोगुंदा से बेड़च निकलती है, लेकिन बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी निकलती है, बनास नदी नहीं निकलती है। तो आपका ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और हमारी जीके गुरु चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।